मलपुरा के विकास कार्यों की शासन स्तर से हुई जांच। डीपीआरओ बोले 32 लगे हैं कैमरे। कस्बा मलपुरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए निदेशालय से रूटीन के तौर पर विकास कार्यों की जांच करने के लिए आज डीपीआरओ नितेश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यों की ग्राम प्रधान चौधरी हिम्मत सिंह के जरिए बारीकी से जानकारी जुटाई। डीपीआरओ नीतीश कुमार ने बताया कि कस्बा मलपुरा क्षेत्र से विकास कार्यों व सीसीटीवी कैमरों में धांधलीबाजी की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते निदेशालय से रूटीन के तौर पर कस्बा मलपुरा में विकास कार्यों की जांच की। जांच के मुख्य बिंदु समर, गड्ढे, चौराहों पर लगे कैमरे की मुख्य रूप से और मुख्य केंद्र से जांच की गई है। सभी दस्तावेज ग्राम प्रधान व सचिव के सहयोग से जुटा लिए गए हैं। डीपीआरओ ने कहा, जो भी गलत सूचना थी जांच के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम प्रधान मलपुरा चौधरी हिम्मत सिंह ने बताया कि कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा शासकीय स्तर को फर्जी सूचना भेजी जा रही थी कि प्रधान के द्वारा लगातार विकास कार्यों में अनियमितता की जा रही है, लेकिन शासन स्तर से जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। शासन के अधिकारियों के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं। चौधरी हिम्मत सिंह प्रधान मलपुरा ने कहा, अगर मैं दोषी हुआ तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार रहूंगा। शासन स्तर से जिन बिंदुओं पर जांच की गई है, एक खबर में मलपुरा में 13 सीसीटीवी कैमरे दर्शाए गए थे। एस्टीमेट में 30 कैमरे हैं, जबकि मौके पर अधिकारियों को 32 कैमरे मिले हैं, जिनकी डीवीआर भी अधिकारियों के द्वारा चेक की गई है। मौके पर डीवीआर भी सही मिली है। अधिकारियों के द्वारा सीसी नाली निर्माण की जांच की गई है, वह भी एस्टीमेट में नाली 140 मीटर तो वहीं मौके पर 141 मीटर टर मिली है। सीसी का कार्य एस्टीमेट में 77 मीटर है, जबकि मौके पर 190 मीटर पाई गई। जबकि सीसी और नाली के विकास कार्यों का पैसा अभी 50% भुगतान हुआ है। जब डीपीआरओ ने समर को परखा तो मौके पर पाया समरसेबल में 12.5 HP की पंप बदली गई है, जबकि समर में अन्य उपकरण भी अलग से डाले गए हैं। तो वही ग्राम प्रधान चौधरी हिम्मत सिंह के द्वारा पैसों का भुगतान कागजों के हिसाब से ही किया गया है। जांच से अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, फिर भी शासन स्तर पर जांच भेजी गई है। जांच के बाद जो भी प्रमुखता से अधिकारियों के निर्देश होंगे, उसका पालन करना ग्राम प्रधान ने अपना कर्तव्य का पालन बताया। यह किन बिंदुओं पर जांच की गई है, क्या पाया गया? हमारे पास जो निदेशालय से निर्देश मिले हुए थे, 4 यहाँ पे कार्य योजनाएं थी, जिसमें उनको संभावना थी कि कुछ गड़बड़ है या क्या है, उसकी स्पष्ट आख्या मांगी गई थी। तो एक तो सीसीटीवी कैमरा का, जो पहले टीम आई थी जिसने देखे कि कम कैमरे लगे हैं, भुगतान ज़्यादा हो गया, क्या अनियमितता हुई है, उसकी जांच। दूसरा एक ओवरहेड टैंक जिसमें समर का था, कार्य योजना जो ली गई उसके सापेक्ष स्वीकृति ज़्यादा की लेते हुए भुगतान हुआ है, उसकी समीक्षा थी। तीसरा एक कार्य था सीसी वाला, जो सीसी का देखा गया पूरन नातेदार वाला। और चौथा था विष्णु भदौरिया के खेत से नाली का, तो नाली की जो नाप ली गई थी 140 मीटर की थी, जिसमें वहाँ से रिपोर्ट जो प्राप्त हुई उसमें 93 मीटर का बनाया गया, जिसमें आरोप ये लग रहा था कि प्रधान सचिव द्वारा कम मीज़र करते हुए या कम उसका निर्माण कराया गया, जबकि पेमेंट भुगतान ज़्यादा का हुआ। उसी के लिए आए थे, तो हम लोगों ने अभी नाप लिए, मेजरमेंट किए हुए, उसके सापेक्ष डॉक्यूमेंट अभी ले जा रहे हैं संबंधित ग्राम पंचायत से। उसके बाद ही हम उस निर्णय पर पहुंच पाएंगे किस हिसाब से सापेक्ष से क्या भुगतान हुआ है, क्या उसमें अनियमितता हुई है, क्या है, उसको जांच का करते हुए अभिलेख के परीक्षण के ही उपरांत कुछ बोल पाएंगे। कैमरे की आपने देखे तो कैमरे कितने मिले, क्या रहा? कैमरे जो मैंने देखे साइट पे ना देख के, अभी मैंने हाल फिलहाल जो साइट पे देखे वो फंक्शनल देखे, और उसके साथ साथ जो मैंने स्क्रीन पे चलते हुए देखे, तो जो इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, जितनी MB हुई है उसके सापेक्ष 1-2 कैमरे ज़्यादा ही हैं उनके, और पूर्ण अभी बताया भी गया प्रधान सचिव द्वारा कि हमारी जो रनिंग MB हुई है उसके सापेक्ष भुगतान हुआ है। बाकी अन्य कैमरे भी उसके बाद लगे हुए हैं, उनका भी भुगतान होना बाकी है। कुछ लोग प्रधान जी, आपके द्वारा विकास कार्यों को लेकर आज डीपीआरओ साहब के द्वारा कुछ जांचें की गई हैं, क्या बिंदु मिले, क्या पूरी कार्रवाई रही? आज शासन स्तर से एक पहले जो जांच हुई थी उसमें शायद कुछ गलतफहमियां हो गई थी, उसके निर्देशन में डीपीआरओ साहब आज हमारे गांव में आए। 4 जो है जांचें इनके पास थी और उनकी ही जांच इन्होंने की है आज।
इसमें सबसे पहले ओवरहेड टैंक में सबमर्सिबल और उसके कुछ जो मरम्मत के कार्य थे उनको देखा गया इनके द्वारा, और एक एक पार्ट को हम लोगों ने इनको बारीकी से बता दिया कि जो एमबी में है वही चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, बाकी की अनर्थ कोई पेमेंट यहाँ नहीं किया। और उसके लिए भी आगे अगर आपको कुछ और भी कुछ देखना है तो हम सबमर्सिबल को बाहर निकलवा करके आपको हर एक पार्ट्स की हम जांच करा सकते हैं। दूसरा विषय सीसीटीवी कैमरे का था। सीसीटीवी कैमरे में जो है हमने अखबार में पढ़ा कि कहीं 13 की जो है संख्या बताई गई कि 13 कैमरे लगे हैं, तो ये तो रिकॉर्डेड है कोई चीज़। 4 दिसंबर के बाद से ही 32 कैमरे गांव में फंक्शनल हैं, स्टार्ट है। 4 नवंबर से ही 32 कैमरे फंक्शनल हैं। और इसमें जो है कभी कभी जैसे हमारे गांव में बंदरों की संख्या है बहुत, कोई तार हिल जाता है तो एक आध कैमरा कभी बंद हो जाता है, तो उसको हम उसको बुला करके उसकी सर्विस करा देते हैं। उस दिन भी आज भी हमारे 32 कैमरे पूरे चालू हैं, स्टार्ट है। और सबको एक क्रम वाइज और ग्राम सभा की मीटिंग के बाद ही प्रस्ताव पारित करा करके ही हर एक जगह को चयनित कर करके कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार जो है कैमरे लगाए गए हैं। ये जो है कहना गलत है कि एक खंभे पे 3 कैमरे, उनका डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में है। और एक बड़ा ही मेन चौराया है जहाँ आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं और हाट बाज़ार भी हमारा वहीं पे है। तो इस तरीके की बातें बिना तथ्य के किसी ने अखबार में निकाल दी हैं, जिससे हमारी छवि जो है धूमिल हुई है और हमें बड़ा आघात लगा है। आज शासन स्तर से जांच आई है, अगर ये जांचें गलत पाई गई तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, जांच आएगी तो हम उसके लिए अपना जो है जुर्म कबूल करेंगे और जो भी हमें सज़ा मिलेगी उसको हम भुगतेंगे। ठीक। और तीसरा जो है बिंदु था एक नाली का, जिसमें नाप को भी गलत दर्शाया गया था। आज हमारे सामने नाप लिया गया है, नाप और 1 मीटर अधिक बैठी है। जो हमारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट से भी 1 मीटर अधिक है मौके पर। तीसरा जो है चौथा एक जो है आरसीसी थी, उस पर भी कुछ सवाल उठाए गए थे, तो वो भी डीपीआरओ साहब के द्वारा नाप ली गई है। वहाँ भी जो है कुछ मेजरमेंट हमारा अधिक ही है, कम नहीं है।